हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। जो है लगभग हमने जो है पहले टॉपिक का सभी थियरी जो है कवर कर लिया है। तो आज हम जो है कुछ एग्जांपल जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो है प्रश्नावली पे भी चलेंगे जो है, और हर प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB 30 डिग्री है। भुजा BC और भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो BC और AC की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल दिया हुआ है और एक लेंथ दिया हुआ है। तो हम इस हिसाब से जो है पहले साइन लगाएंगे। तो साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, और tan 30 लगाएंगे तो भी जो है हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही फाइंड करते हैं कि साइन 30 क्या होगा। साइन 30 बराबर जो है हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है AB बटा AC, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और AB हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर बटे AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब जो है हमें BC निकालना है। तो BC के लिए क्या करेंगे, हम जो है कॉस, या तो कॉस ले लो, कॉस 30 आधार बटा कर्ण होता है कॉस के लिए। तो हम कॉस तो ले नहीं सकते, लेकिन वैसे भी कॉस की वैल्यू हमें कर्ण की वैल्यू मालूम है। तो कॉस भी ले सकते हो अथवा tan भी ले सकते हो। तो हम जो है tan ले लेते हैं। tan 30 बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब हमारा 5 हो गया बटा आधार BC। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/कर्णी में 3। तो 5/BC, 5/BC, और BC बराबर हो जाएगा आपका 5 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ये। तो इसका वैल्यू हमें जो है मालूम चल गया। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। और कई हैं, जैसे अगर मान लो tan 30 निकाल लेते तो फिर ये जो है कर्ण का वैल्यू निकाल लेते बाय पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस में तो थोड़ा सा आपको उसमें स्क्वायर वगैरह निकालना रहता है, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हमको एंगल मालूम है, सीधा सीधे। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ 3 दिया है, PR जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जो है हमें एंगल तो मालूम नहीं है, तो मान लो कोण R को निकालते हैं। कोण R को किस बेस पे निकालेंगे, कोण R जो है ये मालूम है, ये मालूम है लंब बटा कर्ण। तो साइन R, ये चीज़ें जो है आपको लाल बटा कक्का जितना अच्छा याद रहेगा वो उतना ही आप तुरंत एक्टिव होके काम कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लो अब आपको लंब बटा कर्ण नहीं मालूम है, तो आप tan लगाओगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एंगल भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम, आधार भी नहीं मालूम है। तो दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा जो है साइन लगाएंगे, तो दोनों भुजाओं का मालूम है तो एंगल मिल जाएगा। साइन R क्या हो जाएगा लंब PQ बटा कर्ण PR। जो हमारा PQ है 3/6। तो साइन R बराबर कितना हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा जो है 1/2। और साइन R 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो साइन R जो है इक्वल टू साइन 30, क्योंकि जो है साइन 30 इक्वल होता है। तो R बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो R का एंगल जो है 30 हो गया। और जब R का एंगल मालूम है तो एक त्रिभुज में जो है
तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 90 है, दूसरा जो है 30 है, तो यह जो है कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कोण P कितना हो जाएगा, यह 30 है तो यह 60 हो जाएगा, क्योंकि जो है यह 30 हो गया, एक 90 है, तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा कोण P कितना हो जाएगा, कोण P जो है हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो है समझ में आ गया होगा लगभग, इसमें कुछ है नहीं। जब ये sin 30 हो गया तो और ये 90 है, एक त्रिभुज में जो है तीनों भुज कोणों का योग जो है 180 होता है, तो 90 निकल गया, तो इन दोनों का योग 90 होगा, तो जो है 90 में से 30 गया 60, तो कोण P का जो है मान होगा आपका निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये रहा जो है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, 45 है तो इसका वैल्यू निकालना है इसमें कि इनको जो है वो कह रहा है कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके जो है इसका जो है आंसर कितना आ रहा है इस चीज़ को दिखाना है हमें। तो एंगल हमें जो है सीधा सीधा 45 30 60 का जो मान है उसको रखेंगे, गुणा भाग जो कुछ होगा उसको करके जो है हम निकालेंगे। तो 45 का मान कितना होगा, 45 का मान 1 होता है, तो 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 गुणे 1, 45 का मान 1 होता है, चाहे स्क्वायर करो जो करो 1 का सब एक ही है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 की वैल्यू होती है करनी में 3/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का भी जो है यही होता है करनी में 3/2 का होल स्क्वायर। अब जो है ये चीज़ें हो गई, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये आपस में ही कट जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 2 जो है आपका आंसर है। एक तीसरा एग्जांपल है, हमने लिया है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो इसको क्या करेंगे हम लोग जो है, तो हमें tan 30 का वैल्यू अगर मालूम है तो हम इसको आराम से जो है निकाल सकते हैं। तो 2 tan 30 का मान कितना है, 1/करनी में 3/1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो 1/करनी में 3 का होल स्क्वायर। अब जो है ये क्या हो जाएगा, 2/करनी में 3 का पूरा बटा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, करनी का 3 है तो होल स्क्वायर होगा तो 1/3 हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, 2/करनी में 3 और ये 3/1 है, 1 प्लस 1/3 है, 3 के 3 1 4, ये जो है एलसीएम वगैरह लेंगे, 3 के 3 1 4, 4/3 हो गया। तो ये चीज़ें आ गई। अब हम इसको जो है यह अंश हर में है तो यह 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 न, और जो है ये करनी में 3 है और ये 3 है, तो 3 को हम करनी में 3 मतलब जो है करनी में इसको डबल बार लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होगा। तो इसको हम जो है करनी से करनी जब कटेगा तो इसको और अच्छे से आपको समझा देते हैं। मान लो कुछ लोग को करनी में भी कन्फ्यूजन रहता है, तो 2 से 2 कट गया, तो अब हमें क्या मिला, 1/करनी में 3 मिला, बटे 2 मिला, और 2 का जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं करनी में 3 इंटू करनी में 3। अब इसको अंदर डालेंगे तो 3 त्रिक 9 होगा, करनी के अंदर रहेगा तो 9 रहेगा, और करनी के बाहर कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो एक करनी से एक करनी कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ये करनी ऊपर चली जाएगी, तो करनी में 3/2, करनी में 3/2 जो है यह वैल्यू होता है साइन 60 के बराबर। यह जो है यह एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो जो है हमने एमसीक्यू ऑप्शन नहीं लिया कि अलग अलग ऑप्शन था, तो हम सीधा जो है सॉल्व करके जो है उसमें टाइम जाता। तो ये चीज़ें हैं, आपको जो है करनी में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो कि ये करनी कैसे आई। तो अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है 3 बाहर है तो उसको करनी में लिखेंगे तो वो जो है डबल लिखना पड़ेगा उसका, तो
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अब 9 है, करनी में 9, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और करनी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, करनी में 3 इंटू करनी में 3, तब वही हमने किया है जो है। और एक क्वेश्चन ये रहा जो है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, मतलब कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर है, तो उसमें एंगल निकालना है। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a कह रहा है। तो वैसे तो sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a और इक्वल टू 2 sin a। तो sin a से sin a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, cos a बराबर 1 आ जाएगा। cos a 1 है, तो अब हम जो है cos जो है किसकी वैल्यू जो है, अर्थात जो है मतलब अब हमें जो है 1 की वैल्यू निकालना है, कौन सा एंगल है। तो अब हमें ये देखना रहेगा cos किसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर है, 0, 30, 60, 45, 90 में जो है। तो हमें ये पता चल रहा है कि cos 0 की वैल्यू जो है 1 है। तो cos a बराबर cos 0, 1 की जगह cos 0 लिख सकते हैं। तो फाइनली a बराबर 0 डिग्री आएगा, डिग्री मतलब जो है यह कोण में आ गया, a बराबर 0, ये हमारा आंसर है। अर्थात जो है a बराबर 0 के लिए यह जो है sin 2a बराबर 2 sin a संभव है। तो एक क्वेश्चन और हमने जो है लिया हुआ है 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। यह सब एग्जाम्पल हैं जो है उदाहरण, उसके बाद हम प्रश्नावली भी सॉल्व करेंगे। तो 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 जो है, तो सीधा सीधा हम जो है इसको क्या करेंगे, 2 गुणे tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 करनी में 2 ना, 1 करनी में 2, 1 करनी में 3 सॉरी, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। tan स्क्वायर 30 का मतलब जो है 1 करनी में 3 का होल स्क्वायर। इसको फिर से लिखते हैं 2 करनी में 3 बटे 1 माइनस 1 करनी में 3 का होल स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 करनी में 3 बटे 3 के 3 में से 1 गए, 4/3। तो ये जो है आपका 2 दूनी 4 से कट जाएगा। और फिर वही ऊपर वाला जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसके जैसा ही, तो करनी में 3 है बटे 3 है, तो ये कटेगा तो यहाँ करनी में आ जाएगी। तो और दूसरी बात, इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ लिखते हैं, 1 करनी में 3 बटे 2 आएगा ये, और ये जो है करनी में 3 इंटू करनी में 3 कट गया। अब ये याद रखिएगा, ये जो है बटे का भी बटा है, इसलिए यह ऊपर चला जाएगा। तो करनी में 3/2 यह जो है आपका मान है, करनी में 3/2। तो यह जो है आंसर हो जाएगा, ये भी sin 60 आएगा, sin 60 के इक्वल होगा। sin 60 का मान करनी में 3/2 होता है, अथवा cos 30। तो हमने तो MCQ नहीं लिखा है, लेकिन जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं, sin 60 का भी मान जो है करनी में 3/2 होता है, और cos 30 का मान जो है करनी में 3/2। तो यह जो है हमारा एग्जाम्पल ये भी सॉल्व हुआ। एक नया एग्जाम्पल लिए हैं जो है tan 65 cot 25 का मान होगा। तो यह जो है हम लोग पूरक कोणों का जो है पिछले हम लोग जो है टॉपिक कवर किए थे, ये पूरक कोणों पे आधारित है। तो सॉरी, ये पूरक कोणों पे नहीं, यह जो है यह पूरक कोण पे ही है जो है, जैसे sin 90 - a
तो कॉस ए होता है। तो ऐसे ही tan 65 है और cot 25 है। तो इसमें सॉल्व तो बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है और थोड़ा सा आराम से लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, कुछ है नहीं जो है। tan 65 है, cot 25 है, तो वही हम लोग जो है पूरक कोण वाला जो इस्तेमाल किए थे, cos 90 माइनस ए sin ए, sin 90 माइनस ए cos ए, tan 90 माइनस ए cot ए। तो अब हमें tan 65 है, cot 25 है, तो tan 90 माइनस कितना लिखेंगे, tan 90 माइनस 25 लिखेंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा tan 90 माइनस 25 बटे cot 25। यह tan 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, हमने लिखा था ना tan 90 माइनस ए cot ए, तो cot 25 बटे cot 25 और ये आ जाएगा एक के इक्वल आ जाएगा। और एक नया एग्जांपल जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो है आंसर है इसमें यही है, पूरक वाला इस्तेमाल करना है कि 65 दिया है 25 दिया है, तो हमें ऐसा करना है ताकि यह यहाँ भी कर सकते हैं। cot 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 आएगा, नीचे वाले को लिख सकते हैं चाहे जैसे आप करना चाहो। tan को सीधा सीधा रहने दीजिए, cot के लिए क्या करेंगे आप जो है cot 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 आएगा, तो सीधा फिर आगे चल के जो है tan 65 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो अगला एग्जाम्पल हमारा ये है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 3a है, cos a माइनस 26 है, तो साइन को हम अगर cos में लेना हो तो अब यहाँ साइन है यहाँ cos है, तो एंगल तो हो नहीं सकता कि कुछ काट पीट के एंगल हम लोग ले लें। तो सबसे पहले हम cos को, साइन को cos में चेंज कर लेते हैं, अथवा यहाँ जो cos है उसको साइन में चेंज करते हैं, तब जाके सॉल्व करेंगे। तो sin 3a है, तो हम जो है पूरक कोण की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके हिसाब से लिखेंगे इसको, cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 लिख सकते हैं ना। cos 90 माइनस 3a cos a माइनस 26, तो जो है हमारे को क्या मिल गया, जो है अब दोनों cos हो गया तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। तो अब जो है अगला बीजगणितीय जो समीकरण होता है उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। 3a को उधर ले जाएंगे तो 3 1 4a हो जाएगा, और 90 ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 90 धन 26, तो 4a बराबर जो है a हो गया। तो 4a बराबर जो है ये कितना हो जाएगा, 90 10 100 116, a बराबर हो जाएगा जो है 116 बटे 4, आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 3 4 9 36 29 डिग्री, ये बराबर 29 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, cot 85 धन cos 75, cos 75 है cot 85 है, और कर रहा है को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात जो है जो 85 है और 75 है इसको 0 और 45 के बीच व्यक्त करना है। तो वही सेम चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, पूरक कोण का जो है हिसाब से जो है सॉल्व करेंगे। तो cot 45 क्या होगा, cot 45 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 5 प्लस cos को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 15। अब जो है इसको cot 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा, tan 5 डिग्री हो गया, प्लस cos 90 माइनस 15 ये साइन हो जाएगा, साइन 15 डिग्री
बस यही करना था जो है, और कुछ नहीं। तो आज के लिए जो है फ़िलहाल इतना ही, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा जो है, ताकि जो है हमको भी मोटिवेशन मिले। और आगे हम जो है थियरी तो ये चैप्टर का लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, और शायद एक चैप्टर और है त्रिकोणमिति का, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रश्नावली को अच्छे से देखेंगे। धन्यवाद।